वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में IBS जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है, इस बीमारी से क्या मुराद है और इसकी कौन सी अलामत जो है इंसान के अंदर जाहिर होती हैं और इसके अलावा खवातीन में कौन सी अलामत जो है जाहिर होती हैं और इसके अलावा IBS की कौन सी सिम्टम्स या अलामत जो होती है जिनको आपको खुद नोटिस करने की जरूरत होती है, जो कि IBS की अलामत में शामिल होती हैं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हटने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। IBS की बीमारी से क्या मुराद है, उसकी अलामत क्या होती है। ये कंडीशन जो है वो मर्दों से ज्यादा खवातीन को जो है वो असरअंदाज करती है, यानी खवातीन इसका ज्यादा शिकार होती हैं। कुछ अफराद में इस कंडीशन की बहुत कम शिद्दत की अलामत होती हैं, सिम्टम्स होती हैं, लेकिन कुछ अफराद में इस बीमारी की अलामत ज्यादा शिद्दत की होती हैं, सीवियर होती हैं, जिसकी वजह से इनकी डेली लाइफ, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो काफी मुतासिर होती है। ये बीमारी इनको काफी असरअंदाज करती है। IBS की कंडीशन को दूसरे नामों से भी जाना जाता है। वो नाम ये है स्पेस्टिक कोलन, इरिटेबल कोलन, म्यूकस कोलिटिस और स्पेस्टिक कोलिटिस। ये IBS के दूसरे नाम होते हैं। IBS की कंडीशन दूसरी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से जो है वो अलग होती है, यानी फर्क होती है कंडीशन, यानी आंतों की दूसरी बीमारियों से ये अलग बीमारी होती है। इसके अलावा इस कंडीशन यानी IBS आंतड़ियों की दूसरी बीमारियां यानी दूसरी जो बाउल कंडीशंस होती हैं उनसे IBS का कोई ताल्लुक नहीं होता है। IBS में आंतों की बीमारी की कई अलामत जो है वो एक साथ जाहिर होती हैं। ये अलामत इस बीमारी की कम शदीद या फिर ज्यादा शदीद होने पर इन्हिसार करती हैं और इसके अलावा इन अलामत के जारी रहने का जो दौरानिया होता है, जो टाइम पीरियड होता है, हर इंसान में जो है वो फर्क होता है। ये अलामत या सिम्टम्स जो होती हैं 3 महीनों तक जो है वो जारी रहती हैं, लेकिन ये 1 माह में 3 दिन तक जो है वो जारी रहती हैं। कुछ केसों में IBS इंसान की आंतों को जो है वो नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये इंटेस्टिनल जो डैमेज होता है, आंतों को नुकसान पहुंचाने वाली जो कंडीशन होती है, ये आम नहीं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये कंडीशन हो जाती है। IBS की बीमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो कैंसर होता है इसके खतरे को नहीं बढ़ाती है, लेकिन फिर भी ये इंसान की जिंदगी को जो है वो काफी मुतासिर करती है। IBS की आम अलामत में पेट में दर्द होना, जो कि क्रैम्प्स या एब्डोमिनल पेन होती है, ब्लोटिंग होना, पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आना और गैस का होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, डायरिया, पेचिस लगना जैसी कंडीशन जो इंसान की होती है। लेकिन IBS के शिकार अफराद में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, डायरिया, पेचिस लगना जैसी जो अलामत होती हैं ये एक साथ जाहिर नहीं होती हैं। इन अलामत का एक साथ जाहिर होना जो वो अनकॉमन बात है, यानी आम नहीं होती हैं। यानी यहाँ पे या वाली कंडीशन होगी, या तो डायरिया होगा या फिर कॉन्स्टिपेशन होगी। और इसके अलावा IBS में होने वाली जो ब्लोटिंग होती है, पेट में होने वाली जो गुड़गुड़ाहट की आवाज है, इस आवाज का आना और गैस जैसी अलामत, ये अलामत होती है जैसे इंसान स्टूल पास करते हैं, जब इंसान पोटी करता है या फिर रफ़ा हाजिर से जब फारिग होता है, तो ये अलामत जो इंसान में खत्म हो जाती हैं। IBS की अलामत मुसलसल नहीं रहती हैं, लेकिन ये खुद ही चली भी जाती हैं। लेकिन ऐसा इससे होता है कि अलामत जो दोबारा शुरू होने के लिए खत्म होती हैं, जो कि एक मैकेनिज्म कह लीजिए इस बीमारी का, यानी ये दोबारा शुरू होने के लिए अलामत खत्म होती हैं ताकि दोबारा इस अलामत का एक साइकिल, एक चक्कर जो है दोबारा से शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ अफराद में ये अलामत जो होती है, सिम्टम्स जो होते हैं मुसलसल रहते हैं। नेक्स्ट ये है कि खवातीन में IBS की अलामत क्या होती है, क्या सिम्टम्स होती हैं खवातीन में इसकी अलामत इनके मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस, पीरियड्स के दौरान जो वो जाहिर होती हैं, ये पीरियड से पहले भी जाहिर होती हैं। IBS की अलामत ऐसी खवातीन जिनको मेनोपॉज, जिन खवातीन में मेनोपॉज का टाइम होता है। मेनोपॉज का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम है जब खवातीन को पीरियड्स, मेंसेस आना जो वो कुदरती तौर पर बंद हो जाते हैं, जो कि इनकी 45 साल से जायद उम्र होने के बाद ये प्रोसेस जो स्टार्ट होता है। खवातीन की इस कंडीशन का साइंसी नाम जो वो मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज के टाइम ऐसी खवातीन में IBS की अलामत जो जाहिर होती हैं, या फिर ऐसी खवातीन जिनके पीरियड्स अभी जारी हों, यानी दोनों खवातीन में ये कंडीशन जो है वो पाई जाती है, इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं। और ऐसी खवातीन जिनके पीरियड्स अभी जारी होते हैं, ऐसी खवातीन में IBS की जो अलामत होती है वो ज्यादा होती हैं, यानी इन खवातीन में IBS की जो सिम्टम्स होती हैं वो ज्यादा सीवियर होती हैं, ज्यादा शिद्दत की होती हैं। और इसके अलावा कुछ तहकीक के मुताबिक ऐसी खवातीन जो हमल से हों, इनकी प्रेगनेंसी के दौरान IBS की अलामत जो वो बढ़ जाती हैं। एक है कि मर्द हज़रात में IBS की अलामत कैसी होती है। मर्दों में भी वही अलामत जाहिर होती है जो कि खवातीन में जाहिर होती हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मर्दों की कम तादाद है जो कि अलामत जाहिर होने के बाद इलाज करवाने के बारे में सोचते हैं। इन ऐसे मर्दों की तादाद जो वो कम होती है। IBS के शिकार मर्द हज़रात जो होते हैं वो ट्रीटमेंट के बारे में कम सोचते हैं।
नेक्स्ट ये कि IBS की मजीद अलामत जिनके जाहिर होने की सूरत में आपको खुद भी अपनी इस कंडीशन के बारे में कुछ सोचना होता है, इन्हें अपने लाइफस्टाइल को या कुछ रेमेडीज वगैरह जो इख्तियार करनी होती है ताकि IBS की जो सिम्टम्स हो वो कम हो जाए। वो अलामत ये होती हैं, पेट में दर्द के साथ इन 3 अलामत में से कोई 2 अलामत जो जाहिर होंगी। वो ये होंगी, फर्स्ट जो सिम्टम है वो ये है कि स्टूल पास करने, पोटी करने के बाद दर्द में जो वो कमी होना। नेक्स्ट जो सिम्टम है स्टूल पास करने के अमल, यानी पोटी करने का जो एक अमल होता है जो कि नेचुरल अमल है, जो कि इंसान डेली बेसिस पर ये अमल जो है वो इंसान की बॉडी के अंदर हो रहा होता है। स्टूल पास करने का जो टाइम पीरियड है उसमें तब्दीली होना, या स्टूल पास करने की जो तादाद होती है उसमें कमी होना या बढ़ जाना। इसकी मिसाल ये होगी कि कुछ अफराद होते हैं डेली बेसिस पर दिन में 1 दफा ही जो है वो स्टूल पास करते हैं, लेकिन कुछ अफराद 1 से 2 वक्त भी करते हैं। तो आपकी जो भी रूटीन होगी, खासतौर पर खाने पे ये चीजें डिपेंड हो रही होती हैं। जितना ज्यादा इंसान खा रहा होता है उतनी ऐसे अफराद होते हैं दिन में 2 से 3 दफा भी स्टूल पास करते हैं। वो खाने पीने की तादाद पर ये चीजें डिपेंड हो रही होती हैं। लेकिन अगर IBS की बात की जाए तो इंसान की ये जो रूटीन टाइम है स्टूल पास करने का, इसके टाइमिंग में या फिर स्टूल पास करने की जो एक तादाद होती है उसमें कमी होना या फिर बढ़ जाना जैसी अलामत जो है वो आपके लिए IBS की अलामत में शामिल है। नेक्स्ट सिम्टम है स्टूल या पोटी का रंग जो है वो बदल जाना, जो कि इंसान के स्टूल का जो है वो मुख्तलिफ कलर में नजर आना जो है वो अलामत में शामिल है। जो कि इंसान के स्टूल का जो है वो मुख्तलिफ कलर में नजर आना एक अलामत में शामिल है जो कि IBS की होती है। ये वाली सिम्टम जो है वो इंसान को खुद जो है वो नोटिस करने की जरूरत होती है, यानी डॉक्टर आपकी बताई गई अलामत के बाद आपके लिए जाहिर बात है चीजों को सोचते हैं, डायग्नोज करते हैं, टेस्ट वगैरह या फिर ट्रीटमेंट सोचते हैं। लेकिन उससे पहले अपने लाइफस्टाइल को, अपनी हैबिट को, इंसान को होने वाली जो बीमारी या कंडीशन है उसके बारे में खुद जो है वो इंसान को अपनी बॉडी को नोटिस करने की जरूरत होती है। अपनी जो भी रूटीन होती है उसकी अलामत को जो है वो जानने की, समझने की जरूरत होती है। क्या है बॉडी में, क्या चेंजेस हुए हैं, पहले क्या चीजें थी, अब क्या अलामत जाहिर हो रही हैं, ये सारी चीजें इंसान पहले खुद नोट करता है। तो जाहिर बात है जो अफराद इन अलामत को नोट नहीं कर पाते हैं तो जाहिर बात है उनके लिए डॉक्टर्स को बताना इनके लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए पहले आप खुद को नोटिस लाजमी कीजिए, आपकी जो भी कंडीशन हो, अपने सिम्टम्स को समझिए, अपनी रूटीन को समझिए, लाइफस्टाइल को समझिए। किसी भी बीमारी की सूरत में आपको लाजमी करना चाहिए ताकि डॉक्टर के पास विजिट करने से पहले आप कुछ चीज़ों से पहले भी अवेयर हो, आपको चीज़ों के बारे में पता हो, अलामत के बारे में अवेयरनेस हो। देन आप जाहिर बात है अच्छे तरीके से जो भी आपकी अंदर सिम्टम्स जाहिर होती वो आपने बतानी होती ताकि डॉक्टर आपके लिए जाहिर बात है अच्छे से कोई मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट जो आपके लिए डायग्नोज कर पाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रही हो तो प्लीज़ मजीद अवेयरनेस और आगाही के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से प्लीज़ कॉमेंट में लिखकर